तारीख़ी रिवायात में सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वो जो कुरान मजीद में बड़ा तफसील के साथ सूरह नमल में वाक़या मौजूद है, कि उन्होंने कहा था कि वो जो मलका बिल्कीस आ रही है, अपने वुज़रा से कहा, जिनमें जिन भी शामिल थे और इंसान भी शामिल थे। आपने फरमाया कि कोई है ऐसा कि जो उसके आने से पहले पहले उसका तख्त यहाँ ले आए, वो अपने इलाके से चल चुकी है, रवाना हो चुकी है, अब कोई है तो एक क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि जिन ने कहा था कि मैं, आप बैठे हैं अपनी मसनद पर, अपनी कुर्सी पर, तो आप बैठे हैं, आपके खड़ा होने से पहले पहले मैं वो तख्त यहां ले आऊंगा। अब कितनी देर लगती है बंदा बैठा हो और खड़ा हो जाए? तो उस बहुत बड़े जिन ने ये कहा, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक। और उन्हीं में से, उन्हीं वुज़रा में से एक वजीर ने यह कहा कि मैं वो तख्त आपके पास यहां हाजिर कर दूंगा। कितनी देर में? आप आंख बंद करके खोलें, आंख झमकते हुए, आंख बंद करके खोलें तो मैं इतनी देर में वो तख्त यहां ले आऊंगा। ये जिन्नों का सरदार ये कह रहा था कि आप बैठे हैं, खड़े होने से पहले पहले मैं यहां पर वो तख्त ले आऊंगा। और यहां पर इंसान एक कह रहा है कि आप आंख बंद करके खोले, वो तख्त यहां मौजूद होगा। तो इस इंसान के, इस वजीर के, इस शख्स के मुतालिक रिवायात हैं कि उसके पास कौन सा इल्म था? क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास भी किताब का इल्म था, आसमानी किताब का इल्म था। और उसी के मुतालिक रिवायात हैं कि उसके पास इस्मे आज़म था, कि वो इस्मे आज़म को पढ़ता, तसव्वुर करता और जो करता वहां हो जाता। फासले लम्हों में, सालों के फासले तय हो जाते। और ये रिवायत भी है इस्मे आज़म के मुताल्लिक़ कि जो फरिश्ते, अब देखें ना, जमीन से आसमान तक का फासला 500 साल का, और फिर आसमान को क्रॉस करते हुए 500 साल लग जाते हैं। तो सातों आसमान और दरमियानी फासला ये कितना बन जाएगा? 7000 साल। तो एक फरिश्ता जो 7वें आसमान पर है, उसको जमीन पर वही लेकर आने के लिए 7000 साल चाहिए, लेकिन वो तो लम्हा भर में फरिश्ता यहां आ जाता है। तो फरिश्तों के पास भी इस्मे आज़म है, उसी की ताकत से जैसे ही वो इस्मे आज़म का तसव्वुर करते हैं, जहां जाना होता फौरन पहुंच जाते हैं। हजारों सालों के फासले लम्हा भर में खत्म हो जाते हैं। ये ताकत है इस्मे आज़म की। अब बात करते हैं जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्मे आज़म बताया है, और वो दुआ में इस्तेमाल हुआ। सुनन अबी दाऊद में हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए। आपने वहां पर देखा कि एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु वो दुआ मांग रहे थे, अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। और दुआ मांगते हुए उन्होंने अल्लाह ताला के ये नाम, ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी, अब ये अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अभी इतना पढ़ा था, इतना पढ़ा कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुन लिया और आपने फौरन इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी, जो तूने पढ़ा है, जो तू दुआ मांग रहा है, और ये जो दुआ तू पढ़ रहा है, ये तो अल्लाह ताला का इस्मे आज़म है, और इसके साथ मांगी हुई दुआ अल्लाह कभी रद्द करते ही नहीं है, लाजमी कबूल होती। तो ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है। कैसा गोहरे नायाब हमारे हाथ लगा कि इसमें आज़म, आपने फरमाया कि ये इसमें आज़म है। जो शख्स भी
इस इस्म आज़म के साथ अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह अता फरमाएंगे। कभी वो दुआ, आपने क्या फरमाया, वो दुआ रद्द होती नहीं है, वो कबूल ही कबूल है जो इस इस्म आज़म के साथ दुआ मांगी जाए। मैं फिर ये पढ़ देता हूं और आप लोगों के पास ये आपके सामने लिखा हुआ और उसकी ये इसका तर्जमा भी नीचे है, आप इसको याद करें, इसके तर्जमे को जहन में रखते हुए फिर अल्लाह ताला से यही दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चंद सेकंड लगे, ये इस्म आज़म ये है इस्म आज़म जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस्म आज़म करार दिया है, और चंद सेकंड लगे और कितनी बड़ी गारंटी और जमानत। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अब जो मांगोगे वो लाजमी मिलेगा, अब जो दुआ करोगे वो लाजमी कबूल होगी। तो मेरे भाइयों, ये खुद भी याद करो, दुआ हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लाजमी हिस्सा है, खुद भी हर मुसलमान की जिंदगी का हिस्सा है। खुद भी याद करो और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाओ। एक तो दीन इस्लाम की तबलीग का काम हो जाएगा और एक दूसरों का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये इल्म था, मैंने आपको बता दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये दूसरे मुसलमानों तक इस पैगाम को पहुंचाएं ताकि सभी, जहां हम फायदा हासिल कर रहे हैं वहां पर दूसरे मुसलमान भी फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस इस्म आज़म की बरकत से, हमें अल्लाह ताला जो भी हम मांगे अल्लाह ताला हमें अता फरमाए और हमारी दुआओं को अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत बख्शे।